अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी हमने आज स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़नी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टमक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये कहता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, और वाकई में भी है। इट स्टार्ट्स आफ्टर द स्टमक एंड एंड्स एट अ लार्ज इंटेस्टाइन। जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, और जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है। इन अडल्ट मैन इट इज़ अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 6 मीटर इन लेंथ। ओ माई गॉड! शायद आप लोग भी शौक हो गए होंगे। अडल्ट में ये 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है डायमीटर में, और 6 मीटर लेंथ होती है इसकी। Small intestine is responsible not only for final digestion of all kinds of food. Small intestine में ना सिर्फ फाइनल डाइजेशन होती है खुराक की, बट आल्सो फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व किया जाता है ब्लड में और लिम्फ में। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। पहला पार्ट ड्यूडेनियम, जिजोनियम और इलियम। इसमें पहले हमारे पास है ड्यूडेनियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज हिस्सा है या लॉन्ग पोर्शन है। द फर्स्ट 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन इज द duodenum. It is concerned with the digestion of food. It also contains glands which produce an alkaline secretion containing bicarb. हमारे पास ड्यूडेनियम में दो सिक्रेशन हो रही होती हैं, एक पैनक्रियाटिक जूस की और दूसरी बाइल। पैनक्रियाटिक जूस इट इज सिक्रेशन ऑफ पैनक्रीज एंड इज poured into ड्यूडेनियम। पैनक्रियाटिक जूस हमारे पास पैनक्रीज से सिक्रेट होता है, इसलिए हम उसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन pH 8। एल्कलाइन से मतलब यहाँ पे बेस की बात हो रही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ कायम द इम्पोर्टेंट एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पे एंजाइम के बारे में बताया गया, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एंजाइम के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम की पहचान होती है कि उसके आखिरी में ASE होता है। विद डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड इनटू माल्टोज एंड इवन ग्लूकोज। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में और ग्लूकोज में भी। ट्रिप्टोनाजिन विच इज इन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म में होता है। अनदर एंजाइम इंट्रोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ ड्यूडेनियम। ये हमारे पास जो दूसरा एंजाइम है, ये ड्यूडेनियम की वाल से सीक्रेट होता है। एक्टिवेट ट्रिप्सोजन इनटू ट्रिप्सिन। ये एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन और जिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में, एक्टिवेट फॉर्म में कर देता है। विच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये आती है कि ट्रिप्सिन और जीन पहले इनएक्टिव फॉर्म में क्यों था, और फिर जब बाद में इंट्रोकाइनेस ने उसे एक्टिवेट क्यों करा। तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि प्रोटीन, तो हमारा जो स्टमक है वो किस चीज़ से बना हुआ है, या हमारी स्मार्ट इंटेस्टाइन किस चीज़ से बनी हुई है, वो हमारे पास प्रोटीन से ही तो बनी हुई है ना। ताकि वो हमारी स्मार्ट इंटेस्टाइन की वॉल को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए वो पहले इनएक्टिव में था, बाद में फिर उसे एक्टिव में करा। काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेट्स which digest protein into smaller peptides and then into amino acids. पहले पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगी, फिर अमीनो एसिड में। पैनक्रियाटिक लाइपेज विच डाइजेस्ट लिपिड टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट डीएनए और आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो आगे है हमारे पास बाइल। बाइल सबको पता है कि कौन सीक्रेट करता है, ये लीवर में सीक्रेट होता है। बिफोर इट रिलीज, इसके रिलीज होने से पहले इट इज स्टोर्ड, ये क्या होता है, गार्बेज में स्टोर होता है। इट कंटेन्स साल्ट्स विच इमल्सिफाई फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इमल्शन। तो ये क्या करता है, इसके पास साल्ट होता है जो क्या करता है, फैट्स को ब्रेक कर देता है। दीज ड्रॉपलेट्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव एक्शन ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो आगे है हमारे पास इसके दूसरे पार्ट जिजोनियम एंड इलियम। जिजोनियम इज 2.4 मीटर लॉन्ग पार्ट नेक्स्ट टू डिडोनियम। जिजोनियम ड्यूटेनियम के बाद आता है। इलियम इज द लास्ट 3 about 3.5 meter long part of small intestine. These parts carry out the rest of digestion and absorption of food. The walls of jejunum and ileum contains glands which secretes intestinal juice. It contains various enzymes, for example, aminopeptidase digest polypeptides into dipeptides, ellipsin digest dipeptides into अमाइनो एसिड, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। ये आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि ये आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। बस एंजाइम का काम ही पूछ रहा है कि वो क्या करता है, तो याद रखें। मैंने आपको एंजाइम की पहचान बताई है, आखिरी में ASE आता है, ASE आता है। तो ये क्या डाइजेस्ट करता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। आगे इरिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कर देता है। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर देता है। माल्टोज मेल्टेज जो होता है वो क्या करता है, मेल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। सक्रेज क्या करता है, सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और आखिरी में लैक्टेज होता है, वो क्या करता है, वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस
द काइम इज कन्वर्टेड टू एन एल्कलाइन इमल्शन। पहले काइम क्या था कि स्टमक के अंदर उसे एसिड के साथ जो वहाँ पे सिक्रेशन हो रही थी उसके साथ मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर एल्कलाइन इमल्शन हो जाता है, जिसको हम काइल कहेंगे। आगे है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। अब ऑब्जॉर्व कैसे होगा डाइजेस्टेड फूड और वाटर, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अक्वायर्स इन जुजिनियम एंड इलियम। अभी हमें जुजिनियम में पढ़ा था कि वो क्या कर रहा था, कि वो डाइजेस्ट कर रहा था फूड को जूस वगैरह सीक्रेट करके। अब यहाँ पे जुजिनियम और इलियम में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एब्जॉर्ब करना है। द इनर वॉल ऑफ जुजिनियम एंड इलियम कंटेन लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स। दीज फोल्ड्स हैव न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इसको विलाई कह रहा है, इन पोर्स को जो फिंगर लाइक दिख रही हैं। ईच विलस देख रहे हैं, जब बहुत सारे कहेंगे तो विलाई, अकेला कहेंगे तो विलस सिंगुलर यानी। ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज इन अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लैक्टियल। अब वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि ईच मतलब एक एक के पास अपना ही एक लैक्टियल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लैक्टियल ब्लड सेल्स। द ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल आर कवर्ड बाय अ सिंगल सेल थिक एपिथेलियम। ये सिंगल सेल थिक जो एपिथेलियम होता है उससे कवर्ड होता है। द एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई हैव काउंटलेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब उसके पास भी माइक्रोविलाई होते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज ड्यू टू विलाई एंड माइक्रोविलाई। अब वो क्या कहता है कि ऑब्जर्प्शन का जो हमारे पास एरिया वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, किसकी वजह से, विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से। तो आगे हमारे पास है अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड। सिंपल शुगर्स मिसाल के तौर पर ग्लूकोज ले लें, एंड अमाइनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब बाय डिफियन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई। ये क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स की जो विलाई होती है वहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाता है या तो डिफियन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। फ्रॉम हेयर दिस मॉलिक्यूल्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई ज्वाइन टू फॉर्म हेपाटिक पोर्टल वैन, यानी लीवर सेल के जो वैन होते हैं वो विच कैरी शुगर्स एंड अमाइनो एसिड टू लीवर। वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड वो ऑब्जर्व हो जाती हैं डिफियन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए किसके अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर जो विलाई की होती हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं विलाई की। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, विलाई जो होती है वो ज्वाइन कर देती है लीवर सेल पोर्टल वैन के साथ, जो क्या करती है शुगर्स और एसिड को लेके जाती है कहाँ, अमाइनो एसिड को लेके जाती है लीवर के पास। लीवर स्टोर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। लीवर क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के अमाइनो एसिड होते हैं उन्हें ग्लाइकोजन और प्रोटीन की शक्ल में स्टोर कर लेता है। फ्रॉम लीवर द रिक्वायर्ड एंड अमाउंट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स पास टू हार्ट विया हेप्टिक वैन। तो क्या होगा, जब हमें रिक्वायर्ड होगी तो इसकी जो अमाउंट होगी वो हार्ट क्या करेगी, वो हार्ट से कहाँ जाएगी, हार्ट तक जाएगी, किसके जरिए, हेप्टिक वैन के जरिए। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। द प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन आई फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर अब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट इनटू एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई। इनसाइड विलाई दे कंबाइन टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। द ट्राइग्लिसराइड्स आर coated with proteins. In this way, small droplets called chylomicrons are formed. The chylomicrons enter the lacteals of villi from the lacteals. वहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में जाती है, यहाँ पे lacteals में। फ्रॉम द lacteals the chylomicrons move into thoracic lymphatic duct from where they enter into bloodstream. वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था कि ब्लड कैपिलरीज के जरिए लीवर में जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइलोमाइक्रीन कहाँ पे मूव कर रहा है, थॉरस लैम्प्टिक डक्ट की तरफ, जो कहाँ पे एंटर करवा रही है इसको, ब्लड स्ट्रीम में। Blood plasma has enzymes which hydrolyze chylomicrons back into fats and proteins. Fats are ultimately hydrolyzed into fatty acid and glycerol and enter body cells. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बाकी रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।